गिवन दैट पी इज ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन द सर्कल, हाँ ये भी प्रूव दैट वाला था। गिवन दैट पी इज ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल सी ए बी, कंस्ट्रक्ट ए सर्कल पासिंग थ्रू ए एंड पी। पी क्या है? पी इज ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए बी। एंगल बाइसेक्टर है सी ए बी का। इसका मैंने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है और इस एंगल बाइसेक्टर पर कहीं पर भी मैंने पी एक पॉइंट ले लिया है। ये एंगल बाइसेक्टर यानी ये एंगल सेम सेम है। पी इस पे हमने कहीं पर भी एक पॉइंट ले लिया है ना। अब क्या बोल रहे हैं? कंस्ट्रक्ट ए सर्कल पासिंग थ्रू ए एंड पी। अब करें ए और पी से जाने वाला एक सर्कल बनाया। अब यहाँ पर टेंशन है, यहाँ पर टेंशन, ए और पी से जाने वाला हम एक सर्कल बना रहे हैं। अब 2 पॉइंट से तो इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं भाई। रेडियस भाई ये सर्कल ही कॉर्ड है तो इस कॉर्ड पे तो मैं इनफाइनाइट सर्कल बना सकता हूँ। तो क्वेश्चन भी उसी पॉइंट पर है कि कहने का मतलब है कि जब मैं ए और पी से पास होने वाला कोई भी सर्कल बनाऊंगा, कोई भी सर्कल, एनी सर्कल विच पासिस थ्रू दीज 2 पॉइंट, बनाते हैं यार, आ जाओ। ऐसा सर्कल जो ए और पी से पास हो, पी को ही थोड़ा सेट कर लेते हैं, बढ़िया ये रहेगा। ये पी पॉइंट है ना। ए और पी से पास होने सर्कल जब मैंने बनाया, इफ द सर्कल इंटरसेक्ट द साइड ए बी एंड ए सी एट पॉइंट एम एंड एन, ये सर्कल जो है ए बी को एम पर हिट करता है और इसको एन पर हिट करता है, ठीक है ना। प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ ए एम प्लस ए एन, प्रूव करना होगा कि ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, इन दोनों का सम कांस्टेंट आएगा फॉर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ सर्कल। क्योंकि मैं 2 पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल बना सकता हूँ, रेडियस चेंज करता रहूंगा, इनफाइनाइट सर्कल बन जाएंगे। लेकिन हर मेंबर के लिए इन दोनों का सम ए एम प्लस ए एन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आपको ये शो करना है कि हर सर्कल की पॉसिबिलिटी के लिए ये सम कांस्टेंट रहने वाला है, ये प्रूफ करना है ना। तो चलो देखते हैं भाई क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने पहले इसको इससे कनेक्ट कर दिया, एन को पी से कनेक्ट कर दिया और पी को एम से कनेक्ट कर दिया। ज्योमेट्री में देखो कैसे अलजेब्रा यूज करते हैं, यूजिंग अलजेब्रा इन ज्योमेट्री। सबसे पहले मैं बोलूंगा यार देखो ये एंगल और ये एंगल सेम है, मान लो ये एंगल अल्फा है ना। तो हम लोग एक थ्योरम पढ़ते थे ना, इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट सेंटर। अगर सर्कल में 2 कॉर्ड इक्वल लेंथ की हैं तो वो दोनों कॉर्ड सर्कल के सेंटर पर सेम एंगल सबटेंड करेंगी। थिंक अबाउट दिस कॉर्ड एनपी, ये कॉर्ड सरकमफ्रेंस पर एंगल अल्फा बना रही है और दूसरी कॉर्ड पीएम, देखो पीएम भी अल्फा एंगल बना रही है। तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो मैं बोलूंगा दोनों कॉर्ड भी इक्वल होंगे। सिंस एंगल पी ए एन इक्वल टू एंगल पी ए एम इक्वल टू अल्फा, ये दोनों कॉर्ड सरकमफ्रेंस पर अल्फा बना रही है तो सेंटर पर कितना बनाएंगे? अल्फा बाई 2 बनाएंगे। सेंटर पर एंगल सेम है तो इसका मतलब दोनों कॉर्ड भी इक्वल लेंथ की होंगी। बोलो यार क्या यहाँ तक कनेक्टेड है पब्लिक मेरे साथ? क्या पीएन और पीएम बिल्कुल सेम होगा? क्या पीएन और पीएम बिल्कुल सेम होगा? हाँ ज्योमेट्री में देखो अलजेब्रा लगाएंगे। अलजेब्रा की बहुत सी प्रॉब्लम ज्योमेट्री से होती है, बिल्कुल होती है। कोसाइन रूल साइन रूल लगाकर हमने इस लेंथ को डी लेट कर लिया फॉर द टाइम बीइंग। लेट ए पी इक्वल टू डी इफ यू डोंट माइंड, मैंने इस लेंथ को डी यूज कर लिया है ना। अब मैं देख रहा हूँ कि यार देखो ये लेंथ इस लेंथ के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, हमें बात करनी ए एम और ए एन की। तो यूजिंग कोसाइन रूल, यूजिंग कोसाइन रूल इन ट्राइंगल पी ए एन, यूजिंग कोसाइन रूल इन ट्राइंगल पी ए एन है ना, यूजिंग कोसाइन रूल इन ट्राइंगल पी ए एन। तो पी एन स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर किसके बराबर होगा? इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 ए एन इंटू डी कॉस अल्फा, ऐसा आ जाएगा। समझ गए? इसमें कोसाइन रूल लगा दिया। अब एक काम कर सकते हैं, यहां से ए एन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं।
को ट्रायंगल पी एन में भी लगा देते हैं और पी ए एम में भी लगा देते हैं, कॉमा ट्रायंगल पी ए एम में भी लगा देते हैं। पी एन में लगाएंगे तो पी एम स्क्वायर आ जाएगा। पी एम स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग ए एम स्क्वायर, देखते रहो, प्लस डी स्क्वायर माइनस 2am इंटू डी कॉस अल्फा। दो इक्वेशन लिख रही हैं। अब तुम्हें मेरे वाले वर्ड्स याद आएंगे जो हम अलजेब्रा में सिमेट्री नाम का वर्ड यूज किया करते थे। अब इन दोनों को मैं लिखने का तरीका चेंज कर रहा हूं। मुझे am प्लस an चाहिए, यानी हम कुछ ऐसी क्वाड्रेटिक बनाना चाहते हैं जिसके दो रूट हो am और n। एक क्वाड्रेटिक का रूट am हो, मतलब क्वाड्रेटिक का एक रूट am हो, दूसरा an हो। तो अब इस पिक्चर को डील दिस इक्वेशन एज ए क्वाड्रेटिक इन an, डील दिस इक्वेशन एज ए क्वाड्रेटिक इन an। तो पहले an स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स an इंटू डी कॉस अल्फा, है ना, an स्क्वायर का टर्म, an का टर्म, बाकी कांस्टेंट टर्म, प्लस डी स्क्वायर माइनस an स्क्वायर, सॉरी टेक अ पार्डन, प्लस डी स्क्वायर माइनस pn स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इस वाली इक्वेशन को मैं एज ए क्वाड्रेटिक इन am देख रहा हूं। कैसे लिखूंगा? am स्क्वायर माइनस 2am, am स्क्वायर इंटू डी कॉस अल्फा प्लस प्लस क्या बचा? डी स्क्वायर माइनस पी एम स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस पी एम, बट पी एम और पी एन बराबर हैं, तो डी स्क्वायर माइनस पी एन स्क्वायर। बोलो यार क्या ऐसे लिख सकता हूँ? क्या ऐसे लिख सकता हूँ? अब इन दोनों पिक्चर को बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से देखो और अलजेब्रा वाले टॉपिक पर आ जाओ जब मैं सिमेट्री वाले क्वेश्चन तुम लोग को कराया करता था। इन दोनों पिक्चर को बहुत ध्यान से देखेंगे तो कहेंगे सर ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है, बिल्कुल सिमेट्रिक है। और इन दोनों के सिमेट्री को ऑब्जर्व करते हुए अगर मैं अपनी तरफ से एक नई क्वाड्रेटिक लिखूं, कंसीडर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी am और an को जनरली मैंने x दे दिया, कंसीडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंसीडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x इंटू डी कॉस अल्फा प्लस डी स्क्वायर माइनस पी एन स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर मैं ये क्वाड्रेटिक कंसीडर करूं, इस क्वाड्रेटिक में x को an डालूंगा, पहली सेटिस्फाई होगी, इस क्वाड्रेटिक में x को am डालूंगा, दूसरी सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब ये जो मैंने क्वाड्रेटिक बनाई है इसके दो रूट होंगे। कौन कौन से रूट होंगे? am और an होंगे, दो रूट होंगे, है ना। अब आपको निकालना क्या है? am प्लस an निकालना है। तो देखो am प्लस an जब मैं निकाल रहा हूं, am प्लस an निकाल रहा हूं तो क्या आ रहा है? 2d cos अल्फा आ रहा है, 2d cos अल्फा। d कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, उसका सर्कल से कोई कनेक्शन नहीं है, इसका सर्कल से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि am प्लस an हमेशा कैसा रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है, वो कांस्टेंट रहेगा, उसका सर्कल से कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज p आपने पहले से ही फिक्स किया था, d फिक्स था, और एंगल क्योंकि दो लाइन गिवन थी उनके बीच अल्फा भी कांस्टेंट था। d और अल्फा दोनों सिस्टम में क्या है? कांस्टेंट है। बोलो यार क्या ये बात समझ में आया भाई? क्या ये सिमेट्री से भाई साहब बात समझ में आ गई? क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस थॉट था इस क्वेश्चन में, थॉट था, एल्जेब्रिक टच था, ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम में एल्जेब्रिक टच।